नमस्कार। मैं हाजिर हूँ। आपको एक मैसेज के माध्यम से आग्रह किया था कि आज फिर से कुछ बातें शेयर करूँगा। देखिए, मैं पिछले 3 सालों से जैसे तैसे मैंने जो शपथ ली मैंने उस तरह से काम किया। मैंने कहा कि बिना भेदभाव के, निष्पक्ष होकर, बिना डर के और किसी एक आदमी को फेवर ना करते हुए मैं काम करूँगा। मैंने वैसे ही काम किया। मुझे लगा था, जो जोश मैंने देखा था, मुझे लगा था कि शायद लोग काम देख के, इतना जो अद्भुत काम हुआ है उससे अप्रिसिएशन देंगे। कई जगह दी भी जब मैं मैत्री यात्रा पे गया, लेकिन जो शिमला में जिस तरह का माहौल मेरे खिलाफ बनाया जाता रहा, उस माहौल ने जो मेरा आत्मसम्मान, जो मेरी आत्मा पर चोट पहुंचाई है, उसका मैं अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कि मुझे कितना डिसहर्ट फील होता है। आज मैं आपको बताऊं कि शिमला में हमारे कॉलोनी के बीचों बीच कुछ हमारे जो पूर्व नेता हैं, उनके जो नियर एंड डियर हैं, उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ बिजनेस में एसोसिएट है, उनको दुकानें दी जा रही हैं। ठीक है। और आज जब मैंने पिछले कई दिनों से मैं दबाव बना रहा हूँ, मैंने हॉप साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप खुद विजिट करो। एक दुकान, एक दफ्तर को तोड़ के, सरकारी दफ्तर को तोड़ के एक दुकान बनाई जा रही है। उसका गुपचुप तरीके से सीसीएफ शिमला टेंडर करते हैं, जबकि वो बिल्डिंग सीसीएफ शिमला के पास है ही नहीं, डीएफओ शिमला के पास है। टेंडर बल्कि सीसीएफ शिमला ने भी नहीं किया। गुपचुप तरीके से उसकी अप्रूवल सीसीएफ शिमला से ली गई और टेंडर उसका डीएफओ अर्बन, जो कि स्टेट ऑफिसर है, वो कर रहे हैं, जिनके पास वो बिल्डिंग ही नहीं है। सरकारी भवनों का इस तरह से दुरुपयोग होकर दुकानें बनाई जा रही है। कॉलोनी में 500 मीटर, 200-250 मीटर की दूरी पे बाकी दफ्तर है, वहाँ पर ग्रोसरी शॉप बनाई जा रही है, दुकानें तोड़ी जा रही है। मैक्सिमम लोगों के साइन मेरे पास है। और लेकिन आज जब हॉप साहब को बुलाया गया, मुझे नहीं पता कि किसने सूचना दी कि हॉप साहब आ रहे हैं। गुपचुप तरीके से उस सभी को, मेरा जो एंटी ग्रुप है, जो जिन्होंने पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ वोटिंग की, वो सारे लोग मेरे वहाँ पर स्पॉट पे आए और सब ने कहा कि यहाँ दुकान बननी चाहिए। और जो हमारे लोग थे, जिन लोगों को मैंने कहा, उन लोगों ने समर्थन दिया कि नहीं बननी चाहिए, सिग्नेचर भी किए। मैंने उनको बुला, कई लोगों को बुलाया भी। कोई बोलते जी हम ऑफिस से नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, किसी के परिवार की कोई समस्या है, और मैं एक तरह से अकेला लड़ता रहा। लेकिन फिर भी मैं पूरे हिमाचल के मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एक प्रतिनिधि हूँ। मेरे पास उनका जनमत है। मैं उस हिसाब से अकेला नहीं हूँ। मैंने लड़ा, मैं डिफेंड किया। और जब लोग बना रहे थे वीडियो, जब हॉप साहब पूछ रहे थे, तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तो एक नौजवान डीएफओ, जो अभी कल के आए डीएफओ हैं, उन्होंने मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया और मुझे वो आंखें दिखा रहे थे बड़ी बड़ी, और बदतमीजी की, बेहूदगी, मतलब जिसको बोलते हैं, इस तरह का बिहेव एक अधिकारी से, इस तरह का बिहेवियर एक सबॉर्डिनेट के प्रति नहीं किया जा सकता। बहुत अभी मेरे सामने उम्र में तो बच्चे ही है वो। और उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की, उस बदतमीजी का और उस मिसबिहेव का जो मुझ पर जो असर पड़ा, मैं सिर्फ अपने जेन्युइनली बात कर रहा था कि कॉलोनी में दुकान का होना डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, प्राइवेसी खत्म करेगा। आप बताइए, दरवाजे के सामने दुकान खोलने का क्या मतलब है, जब हमारे पास मार्केट है। हम कहीं भी गांव में भी रहते हैं तो मार्केट एक सीमित दूरी पर होती है, हर चीज की एक जगह है। सिर्फ सरकारी दुकानों को, अपने चहेतों को जो गुपचुप तरीके से टेंडर करके दिया जाना, और उसको तोड़ भी प्राइवेट ही व्यक्ति तोड़ रहा है। क्या सरकारी बिल्डिंग को प्राइवेट व्यक्ति तोड़ फोड़ कर सकता है उसमें? क्या ये सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं है? अगर इन चीज़ों को, और उसमें मैं आपको बताऊं, एसीएफ रैंक के अधिकारी भी थे, उन्होंने भी बोला दुकान बननी चाहिए। उन्हें नियमों का पता नहीं है कि क्या हम सरकारी भवन को प्राइवेट लोगों के द्वारा तोड़वा के, बिना किसी अप्रूवल के, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हॉफ होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, उनके अप्रूवल के क्या हम बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं? और जो उस बिल्डिंग में जो ऑफिस के स्टोर का सामान था, उसको गैराज में ठूस दिया गया है, उसमें फाइलें पड़ी हुई है, बिना पूछे। ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई कागज है, इस तरह के कुछ भी नहीं है। और इस तरह से सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मैंने अभी हॉप महोदय, क्योंकि हम उनका बड़ा आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो आज ये एपिसोड हुआ, ये एपिसोड यहाँ ख़त्म नहीं होता है। ये मेरे आत्मसम्मान पर चोट है। मैं प्रकाश बादल मेरा नाम है और मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
और मैं अपने सम्मान का बड़ा पक्का हूँ। और अगर ये भ्रष्टाचार, अगर ये चीज़ें चली रही, मैं अकेला भी पड़ गया, कोई बात नहीं, आप साथ ना दीजिए, अगर इस तरह की धांधलियों के खिलाफ मुझे अकेला भी लड़ना पड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं ऐसा आदमी हूँ। लेकिन मैं इसके खिलाफ जिस भी लेवल पे जाऊंगा कि किस तरह से बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, किसकी अप्रूवल से बिल्डिंग तोड़ी गई, और इस दुकान की क्या ज़रूरत है, और क्या रेजिडेंट्स के कहने पे, चलो रेजिडेंट बता रहे हैं, रेजिडेंट तो कल को बोलेंगे यहाँ पर चिकन शॉप खोल दो या शराब का ठेका खोल दो, कि हम सरकारी बिल्डिंगों का रेजिडेंट्स के कहने पे इस तरह इस्तेमाल होने देंगे। ये कोई कॉमर्शियल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉमर्शियल डिपार्टमेंट नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगलात की जंगलों की रक्षा के लिए बना है और लोगों को जंगलों के प्रति जागरूक करने के लिए बना है, ना कि दुकानें खोलने के लिए। और दुकान खोल दी गई दफ्तर के आगे, उसका हम विरोध कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा था, मुझे 20-22 लोगों ने लिख के दिया हुआ है, 30-40 तो मकान है वहाँ क्षमा करना। और अधिकारियों ने भी, एक अधिकारी एक तरफ से पूरा ग्रुप आ गया 20-25 लोगों का, और मैं वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, मेरे पास है। उन्होंने छीन लिया डीएफओ साहब ने, जो वाइल्ड लाइफ शिमला में डीएफओ है, नौजवान अभी हैं, उनको अभी यही नहीं पता कि ठीक है आप डीएफओ हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं उनसे उम्र में कितना बड़ा हूँ और नौकरी में भी कितना मैं उनसे पहले डिपार्टमेंट में आया हूँ। अगर आज वो अधिकारी हैं तो इस तरह से बिहेव करेंगे। हॉप साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो पार्ट नहीं थे इसके, उनको बुलाया नहीं गया था, वो ऐसे ही आ गए बीच में। मैंने उनसे बड़े सज्जनता से कहा कि मेरे फ़ोन को टच ना करे, मेरे हाथ से फ़ोन छीन रहे थे, और वो सब रिकॉर्ड हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं, देख लिया। लेकिन एंटी एक ग्रुप 20-25 लोगों के ग्रुप थे, और उन ग्रुप में भी शिमला डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ भी थे। वो लोग भी दबी आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा रिकॉर्ड जी अंदर डाल दिया है, और वहाँ लेकिन अधिकारियों के सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्या हम ऐसे गले सड़े लोगों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ? और ऐसा प्रतिनिधित्व मुझे करना है तो मुझे अध्यक्ष होने का कोई ना कोई मेरा औचित्य है। आप उस आदमी को अध्यक्ष बनाइए। 1 साल से हाउस अलॉटमेंट नहीं हो रही है, उसको मैं रोक रहा हूँ कि गलत लोगों को ना दे के अलॉट करो। वो अलॉट नहीं होने दे रहे, उसके लिए मैनिपुलेशन कर रहे हैं। स्टेट ऑफिस में जो लोग बाहर के लोग हैं उनको मकान दिए जा रहे हैं, गलत तरीके से मकान दिए जा रहे हैं, उसमें कोई आगे नहीं आना चाहता, और मुझे पिन करते हैं कि ये नहीं होने दे रहा है। आप देखिए जरा, मैंने 10 बार प्रपोजल बना के ऊपर दे दी, लेकिन जो हमारे सीसीएफ शिमला है वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। दफ्तरों में करोड़ों रुपए की लकड़ियां देवदार की, बिना पता नहीं कहां से लकड़ी आई, बिना उसके लकड़ियां लग रही है। करप्शन, ये करप्शन नहीं तो क्या है? अगर हम इस तरह की बातों को उठाते हैं, और मुझे बाकी आप दफ्तरों में जो लगाइए, जो कुछ कीजिए, लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं उसमें वहाँ पर माहौल ख़राब करने की बात की जाती है और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा देती है, तो मेरा होना मुझे तो लगता है कि मेरा यहाँ नहीं, मुझे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों के बीच में होना नहीं चाहिए कि मैंने गलती कर ली, मैं अध्यक्ष बन के मैं गलत अध्यक्ष बना, अपना मैंने पैसा खर्च करके भी मुझ पे कुछ लोग, कुछ बिल्कुल संकुचित मानसिकता के लोग पैसे खाने के आरोप लगाते रहे, और मैंने दफ्तर जाकर मेंबरशिप इकट्ठा करने के बावजूद भी उससे भी दुगने पैसे मैंने एसोसिएशन के लिए लगाए, आप लोगों के हित के लिए लगाए, उसके लिए आज मुझे बदनामी कर रहे हैं। और वही लोग आज, जो लोग एक शिमला सर्कल के ऑफिस के एम्प्लॉय जो मेरे एंटी थे, मुझे पता है एंटी, और राजनीति का इसका अखाड़ा बना दिया है। राजनीति है कोई, आपके जहां आप गाड़ियां पार्क करते थे वहां आपने सड़क के किनारे दुकान खोल दी, उस दुकान की क्या जरूरत है? तो वो मुझे घेर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऑफिस के लोग आके, वो ये सब लोग हैं जो मेरे एंटी है, जो मेरा विरोध करते हैं, वो ऑफिस के लोग आके कहें कि दुकान खुलनी चाहिए, क्या जहां रह रहे हैं रेजिडेंट उनका कोई हक नहीं है? तो इस तरह की आज बदतमीजी जो अब मेरे साथ हो सकती है, लेकिन मैं लड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं इस मुद्दे को, मैं कल हॉप साहब से फिर से मिलूंगा, उनका क्या स्टैंड है इस पे, इस मुद्दे को मैं हाई कोर्ट में ले जाना होगा, हाई कोर्ट में ले जाऊंगा। हार जीत जो होगी, अगर मेरी लड़ाई सच्ची होगी तो मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, मैं इसको विजिलेंस में दूंगा। और मैं जो दफ्तरों में ये करप्शन कर रहे हैं, जो दफ्तरों में करोड़ों रुपए की देवदार की लकड़ी लगाई जा रही है, मैं शिमला सर्कल में करोड़ों रुपए की लकड़ी लगाई है, वो कहाँ से आई? लकड़ी ऐसे नहीं, देवदार की लकड़ी अगर लगाई गई है तो ऐसे नहीं लगाई जाती, उसको फॉर्म 17 में उसकी एंट्री होती है, उसके बाद वो ऑक्शन होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिसयूज कर रहा है लकड़ियों का दफ्तरों को चमकाने के लिए। कॉलोनियों में एम्प्लॉयज के मकान सड़ रहे हैं, एम्प्लॉयज के मकानों के लिए रिपेयर को पैसा नहीं है, लेकिन दफ्तरों में लाखों रुपए
फूक दिए जा रहे हैं दफ्तरों को, अब अफसरों के दफ्तरों को, और पूरे दफ्तर को चमका दिया गया, लकड़ी पे गुदा गुदा के नाम लिख दिए गए हैं, और वो हजारों लाखों रुपए खर्च हो गए। और ऐसी ऐसी बिल्डिंग के बाहर छत लगा दिए कि ऑफिसर गाड़ी से उतरे तो ऑफिसर के कोट के ऊपर पानी की बूंद ना गिरे उसके शरीर पर, बाबुओं के मकानों से चाहे पानी छूटता रहे। ये हालत हमारे काडर के है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, हमारे क्लर्कों की प्रमोशन होनी है सीनियर असिस्टेंट के लिए टॉलैंड में। मैं उसमें हॉप साहब को बार बार कह रहा हूँ कि आप कृपया इस डीपीसी को कीजिए। हमारे जो रजिस्ट्रार महोदय आए हैं वो मुझे कहते हैं कि मेरे खिलाफ वीडियो डाला है, या तो उस वीडियो को डिलीट करो। और वीडियो हमने आपके खिलाफ तब डाला जब आप हमारे काडर के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप वही रजिस्ट्रार हैं जब आपके ऊपर आपदा आई थी तो मैं खड़ा हुआ था एक अध्यक्ष के नाते। और आज भी रजिस्ट्रार महोदय कहते हैं कि साल में डीपीसी सिर्फ एक बार होती है, जो आज लोग एलिजिबल है वो अगले साल एलिजिबल होंगे। इस तरह की बातें करते हैं। हमारे काम को रोकने में कौन लगे? हमारे ही लोग लगे कि हम नियमों के अनुसार काम करेंगे। नियम आपका अपने काडर के लिए नियम है। डीपीसी क्या आप बताइए साल में एक बार होती है? डीपीसी साल में एक बार नहीं होती, साल में एक बार तब होती है जब आपके पास सफिशिएंट लोग हो। जब आपके पास पैनल में लोग नहीं है तो आपको डीपीसी तब करनी पड़ेगी जब आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। डीपीसी हो रही है, हॉप मोदी ने मुझे कहा है। हम कोई रजिस्ट्रार वगैरह से नहीं हम डरते, और अगर हमें रजिस्ट्रार के खिलाफ भी धरना देना पड़े तो हम रजिस्ट्रार के खिलाफ भी, मैं अकेला बैठूंगा, मेरे साथ कोई आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये आखिरी टर्म है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। पीछे कुछ विधानसभा का सेशन आ गया था, अब हम जनवरी में चुनाव कराएंगे। और मैं इसको बड़े मान सम्मान के साथ छोड़ता हूं, क्योंकि इस एसोसिएशन ने मुझे पूरे हिमाचल के एम्प्लॉयज से जोड़ा, एक एक आदमी को मैंने जाना, और मुझे इस बात की संतुष्टि है, मैं आत्म संतुष्ट हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आज की डेट में अपने एफर्ट से, आप लोग जो लोग मेरे साथ चले उनके एफर्ट से मैंने काम किया है। और मैंने आज हमारे पास प्रमोशन के लिए सीटें खाली है, आदमी नहीं मिल रहे। एक समय ऐसा था सीटें प्रमोशन होती थी लेकिन आदमी जो है बहुत सारे होते थे, लेकिन वहां पर डीपीसी नहीं होती थी। आज हमने वो बंद किया है, वो जो कुप्रथाएं चली थी। आज हमने वीड आउट ऑफ रिकॉर्ड की बात हम करते थे, आज दामोदरन साहब जो हमारे एडमिन साहब है, मैं उनका जहां अच्छा काम करते हैं अप्रिशिएट करता हूं, आज पुराने रिकॉर्ड वीड आउट हो रहे हैं। हमने सिविल लिस्ट में सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 के नाम डाले, जहां की सिर्फ फील्ड स्टाफ का नाम आता था, आरओ का नाम आता था, लेकिन ग्रेड 1 का नाम नहीं आता था। हमने अपने कैडर के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ा। मैंने बोला कि रजिस्ट्रार साहब को और पावर दो। E1 की फाइलें डायरेक्ट जाती थी, रजिस्ट्रार साहब के थ्रू आए। एडमिन हमारे हॉप साहब ने रजिस्ट्रार साहब को पूछा कि बादल जी मैं तो तैयार हूँ, ये रजिस्ट्रार साहब है, पूछो जी रजिस्ट्रार साहब करेंगे आप काम? रजिस्ट्रार साहब बोलते नहीं जी मेरा तो काम बढ़ जाएगा। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, लेकिन रजिस्ट्रार का फट्टा लगाकर हम उस सीट पर बैठना चाहते हैं जो बहुत बड़ी सीट है। उस सीट का हम अपमान कर रहे हैं और साथ में काम नहीं कर रहे, नेगेटिव कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष हूं ना हूं कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं इतने नियम कानून मैं जानता हूं कि अगर मेरे दामन पे कोई उंगली उठाएगा, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, मैं उसके खिलाफ न्यायिक लड़ाई भी लड़ूंगा। और मुझे अकेले धरने पर बैठना पड़े, लेटना पड़े, मैं कमरे के बाहर लेट जाऊंगा। लोकतंत्र में ये मुझे अधिकार मिला। और अभी तो मैं अध्यक्ष हूं, मैंने वो छोड़ा नहीं है, उसके नाते भी मैं वहां पर उनके खिलाफ मुझे जो भी संविधान ने मुझे प्रोविजन दिए उस प्रोविजन का मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि शिमला के बुद्धिमान लोग ये कहते हैं हमें दुकान चाहिए कॉलोनी के अंदर, लेकिन वो बुद्धिमान लोग ये नहीं कहते कि उनकी कॉलोनी में रिपेयर नहीं हो रही। वो बुद्धिमान हाउस अलॉटमेंट के लिए चिंतित नहीं है। वही बुद्धिमान 2 नंबर से वो गलत तरीके से मकानों में रह रहे हैं, सब लेटिंग करके रह रहे हैं, उनको वो अच्छा लगता है। अगर उनको ऐसा अच्छा लगता है तो मेरे जैसे आदमी का अध्यक्ष होना नहीं, आप उस आदमी को अध्यक्ष बनाइए जो अध्यक्ष आपके हिसाब से काम करे, जो अध्यक्ष करप्शन को फैलाए, जो अध्यक्ष देखे कि अगर आप क्लर्क है, जो सुपरटेंडेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तो सड़क में रह रहे हैं, लेकिन क्लर्क 2 नंबर से मकानों में रह रहा है, जो मैं ऐसे क्लर्क, और उन क्लर्कों को अगर मैं रोकूं या उन छोटे कर्मचारियों को मैं रोकूं कि नहीं भैया थोड़ा वो करो, आप संयम रखो, तो वो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाए, वो लोग मेरे खिलाफ धांधलियों के आरोप लगाए। तो मैं इसलिए भी चुनाव नहीं करा पा रहा, क्योंकि जो कुछ मैंने फैलाया है,
जो कुछ मैंने पैसा इकट्ठा किया है, जो कुछ मैंने पैसा खर्चा है, उसका हिसाब बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे साफ होके यहाँ से निकला है। मुझ पे इल्ज़ाम लगे हैं कि मैंने पैसे खाए हैं, और मुझ पर श्री चैन राम जी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेरी मदद की है। बिल्कुल, चैन राम जी तो मेरी हर महीने फाइनेंशियल, उनके सहारे मेरा परिवार चलता रहा। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और मैंने उनको बहुत डिफेम किया। मैंने सिर्फ चैन राम जी को ये कहा था कि आप अपने बच्चों को, आपके बच्चों को जो है जो भी धनराशि इकट्ठी हुई वो देना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं ये पैसे नहीं लूँगा। तो मैं पैसों को जो हमने, हमारी कार्यकारिणी ने मन बनाया, हम उन्हीं को देंगे। और उसका प्रचार करने वाले चैन राम जी खुद तो नहीं है। चैन राम जी जो है उसको हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई निप्पी के थ्रू उसको शेयर कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी है। अब उनको, निप्पी भाई को क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम है कि वो अपनी हार को ही नहीं पचा पाए आज तक। उन्होंने आज तक इसको इशू बना दिया है, जबकि मेरे और उनके टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं। मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं, फैमिली में मेरे खिलाफ झूठी बातें बोल के मुझे बदनाम कर रहे हैं। मुझे किसी के पारिवारिक उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचाई गई, और मैं इतना मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ इतना काम करने के बाद भी, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं आपको बता दूं, आज जो मेरे मुझे जिस तरह का आज माहौल मैंने देखा, और जिस तरह की बाजू खींच के एक जो छोकरे, जो यंग ब्लड डीएफओ थे, जिस तरह उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, उनको भी मैं छोड़ूंगा तो नहीं, उनसे जवाब लूंगा मैं, समय आएगा। और वो उनका कोई रोल था नहीं वहाँ, नेसेसरी वो बीच में आ गए और मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने से रोका। वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों ना करें हम, जब वहां पर, मुझे नहीं पता, मैं ऑफ साहब से कल पूछूंगा कि मुझे तो ये बताया नहीं कि रेजिडेंट को बुलाओ। मुझे तो ये सूचना मिली ऑफ महोदय के कार्यालय से कि वो विजिट पे आ रहे हैं। मैंने सोचा वो खुद देखेंगे कि दुकान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, और सब मेरे खिलाफ एक तरह से लॉबिंग करने, मुझे झूठा साबित करने के लिए आया कि बननी चाहिए। कॉलोनी के अंदर इससे पहले भी हमने वहां से बीच से रोड दिया, आज पूरा गांव के लोग वहां आते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कई कुत्ते मर गए वहां पर, कुत्तों को गाड़ी के नीचे मार दिया, तो बोलते हैं कुत्ते काटते हैं। काटेंगे नहीं कुत्ते? आप वहां पर तेज गाड़ियों के नीचे कुत्तों को मार दोगे? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? कई यहाँ पर आवारा कुत्ते हमारी कॉलोनी में घूमते हैं, उनकी स्टरलाइजेशन के लिए कोई आगे नहीं आता। मैं खुद अपने पैसे से खर्चता हूँ, 10-15 हजार रुपए का उनको भोजन हर महीने कराता हूँ, लेकिन उनको मारने और उनको यहाँ से रिलोकेट करने के लिए सब सिफारिश करते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर सब्जी, और साथ में ये कहा जाता है कि अगर मैं डॉग को फीड कराता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानवरों को भी जीने का हक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं अभी तक भी काम कर रहा हूँ, और जिस तरह की प्रताड़ना, जिस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा है इन चीज़ों की, कि इतना काम करने के बावजूद भी लोग मेरे ही खिलाफ, खासकर शिमला के प्यारे लोग मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र करके अधिकारियों के आगे में आते हैं। ये बड़े दुख की बात है। और आज जो ये दुखद घटना हुई है, इस घटना का मैं कड़ा संज्ञान लूंगा। मैं हॉप साहब से कल मिलूंगा इस बारे में, और मुझे मेरा मन पक्का हो गया है कि जो विरोधी दल है, ये अपनी मंसूबों पे कामयाब हुआ है। मेरे जैसे आदमी को अध्यक्ष पद पर रहने का ना कोई शौक है, ना रहने की जरूरत है, ना आपको जरूरत है। आप लोग अपने अपने फायदे के लिए, जो शिमला में जो लोग हैं अपनी अपनी सीटों को बचाने में सक्षम है। जो हिमाचल के लोग हैं वो तरस रहे हैं, और उनको बुलाता हूं तो बहुत सारे लोग नहीं आते। मुझे जाना पड़ा सबके पास, मेरे पास कोई नहीं आया। ऑडिट पैराज की मीटिंग हुई, सारे लोग ऊपर टॉयलेट में थे, लेकिन नीचे मेरे से मिलने तक कोई नहीं आया। तो मैं किस चीज का अध्यक्ष? मैं किन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ? मैं उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। वही लोग काम मुझसे कराते हैं और जूते भी मुझे मार के जा रहे हैं। तो अगर इस प्रधानी का, इस अध्यक्ष पद पे बैठ के मुझे जूते ही मिलने हैं, तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मैंने आपसे शेयर करना था, मैंने शेयर किया है, लेकिन जब तक मैं अध्यक्ष हूँ तब तक मैं अपने कार्डर के लिए लड़ता रहूंगा, और अध्यक्ष तब तक मैं रहूंगा। ये हमारे संविधान में प्रावधान है, जो हमारे एसोसिएशन का संविधान है। जब तक हम नया चुनाव ना करा लें, और ये नया चुनाव हम जनवरी में किसी भी हालत में करा के रहेंगे। आप तैयार हो जाइए, आप जो मर्जी भी बनना चाहता है, आपने इसी तरह का बिहेव करना है, आप बनाइए जिस मर्जी को अध्यक्ष। लेकिन जो मेरे आत्मसम्मान को पूरे जीवन में मेरे जिन लोगों ने ठेस पहुंचाई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इसका फैसला उन लोगों को
कोई ना कोई मैसेज दे के जरूर करेगा। मैं अगर सच्चा होगा तो ईश्वर के पास मैं अर्जी डालता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझे प्रताड़ित करने के लिए, जो जो लोग मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाकर, जो जो मेरे सिर्फ खिलाफ मेरा विरोध करने के लिए कोई दुकानों का कॉलोनी में वो कर रहे हैं, कॉलोनी की समस्याओं को लेकर कोई आगे नहीं रख रहा है, जो जो लोग भी मुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर उनका फैसला करेगा। और आपको, आपके समक्ष में ध्यान लाना चाहता हूं, जितने हिमाचल के लोग हैं, कि मैं आज के बाद इस टेन्योर खत्म करने के बाद मुझे कोई इस अध्यक्ष बनने का ना शौक है, ना मैं बनना चाहता। आप मेरे साथ नहीं है, आप मेरे साथ कोई मेरे खिलाफ, मेरे फेवर में कोई नहीं बोलने वाला है, तो हमें इस तरह के संगठन में नहीं रहना। मैं अपने तरीके से आराम से जीना चाहता हूँ। मेरा परिवार परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो JYT की सैलरी का मैटर है, मैं लास्ट में बता दूं आपको, अभी वो सरकार के विचाराधीन है, उस पर पूरे हिमाचल में फैसला होना है। मैं रोज जा रहा हूँ, वो बात हो रही है, आप सही में रखिए। जो काम मैंने लिए मैं उसको उस पर कर रहा हूँ, अध्यक्ष नहीं भी होगा तो भी करूंगा। और सीनियर असिस्टेंट की हम रजिस्ट्रार साहब नहीं भी कराएं तब भी हम DPC इसी महीने करा के रहेंगे। ये मैंने आपसे वादा किया है। मेरा जिस तरह का जो भी मेरा मान सम्मान अपमान जो आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।